और इसी बीच बड़ी खबर राजधानी जयपुर से, जहां पर कोठी में एक बार फिर से माहौल गर्मा गया है। पुलिस ने बाजार में नारेबाजी कर रहे लोगों को खदेड़ा है। अफवाह के चलते बाजार में कुछ दुकानें बंद हो गई हैं। दुकानदारों ने अपनी अपनी दुकानें जौहरी बाजार में बंद कर दी और इसके बाद पुलिस ने अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की लोगों से अपील की है। इसी बीच जौहरी बाजार में और हल्दियों के रास्ते की तरफ से जयपुर सांसद मंजू शर्मा जहां अपने समर्थकों के साथ पैदल मार्च करते हुए दिखाई दी। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के विधायक अमीन कागजी, रफीक खान भी अपने समर्थकों के साथ पैदल मार्च करते हुए दूसरे रास्ते पर, जामा मस्जिद वाले रास्ते पर दिखाई दिए हैं। बहरहाल जो चारदीवारी है या यूं कहें कि पुराना जो शहर है, परकोटे के भीतर का इलाका, जहां पर लगातार कुछ भीड़ द्वारा अलग अलग जगहों पर नारेबाजी की खबरें मिली हैं। हालांकि पुलिस मुस्तैद है, चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान तैनात हैं और एक जगह जब जौहरी बाजार के इलाके में भीड़ इकट्ठा हुई और माहौल गरमाने लगा तो पुलिस ने भीड़ को मौके से खदेड़ा। लेकिन वहीं जामा मस्जिद की तरफ अभी भी भीड़ का माहौल बताया जा रहा है। काफ़ी लोग वहां पर देखने को मिल रहे हैं। वहीं सभी ने अपील की है कि जयपुर की जो तहजीब है, गंगा जमुनी तहजीब, इसको सब बरकरार रखें और ये वक्त सबको एकजुट होकर के देश के लिए सोचने का वक्त है। ये अपील लगातार की गई है, किसी तरह की अफवाहों पर ध्यान नहीं दें। हम भी लगातार लोगों से ये मांग करते हैं कि किसी भी तरह की सोशल मीडिया पोस्ट या अफवाहें हैं, भ्रामक खबरें, उन पर ध्यान देने से बचें। कानून को अपने हाथ में नहीं लें, क्योंकि पुलिस ने कहा है कि भीड़ इकट्ठा नहीं होने दें। तो ऐसे में आपका भी कर्तव्य है कि एक भीड़ की शक्ल में कहीं भी खड़े ना हो। मंजू जी, ये जो माहौल है उसको लेकर आप क्या कहना चाहोगे? नहीं, शांतिपूर्ण माहौल है, क्या दिक्कत है? शांतिपूर्ण तरीके से शांति है। बाजार कैसे बंद हो गए? बाजार अपनी मर्जी से इन लोगों ने करे हैं, जो बाजार बंद करने, शाम का समय बाजार तो बंद करने ही थे। क्या बात है, प्रशासन काम कर रहा है अपना, क्या दिक्कत है इसमें? देखिए, जो जयपुर का अमन चैन बिगाड़ने का प्रयास करेगा, प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगा। और जो बिल्कुल स्पष्ट रूप से है कि कल से कुछ लोग जानबूझकर रात से माहौल बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं, ये तय करना पड़ेगा कौन देश के साथ है और कौन देश के साथ नहीं है। बीजेपी एमएलए पे लगातार आरोप लग रहे हैं। कोई आरोप नहीं। बीजेपी के एमएलए में क्या आरोप है? बीजेपी के एमएलए ने क्या किया? पाकिस्तान मुर्दाबाद है, पाकिस्तान मुर्दाबाद है, आतंकवाद मुर्दाबाद है, आतंकवाद मुर्दाबाद है। क्या किया उन्होंने? क्या किया जयपुर के विधायक ने? भाजपा की सरकार, जयपुर के विधायक ने क्या किसी धर्म के खिलाफ नारा लगाया? पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद था, पाकिस्तान मुर्दाबाद है। एक मिनट, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की क्यों जरूरत पड़ी उनकी? देखिए, मेरी बात सुनिए, कोई एफआईआर कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 0 एफआईआर आज कोई भी एफआईआर करा सकता है, जांच हो जाएगी, उसमें क्या दिक्कत आ रही है? हमारे विधायक ने ऐसा कोई काम नहीं किया जिसके लिए हमको किसी तरह का स्पष्टीकरण देना पड़े। पाकिस्तान मुर्दाबाद था, है और रहेगा। देखिए, ऐसा है, जिस तरह का माहौल 2-3 दिन से बनाया गया जबरदस्ती, और जिस तरह से अनरेस्ट किया गया और फिर उसके बाद में हमने पब्लिक को कंट्रोल किया, उसमें पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज कराई। और जयपुर शहर एक गंगा जमनी तहजीब की जगह है और ये तहजीब मेंटेन रहे, इसमें किसी तरह का अनरेस्ट नहीं हो। आज तक जौहरी बाजार में कोई ऐसा प्रेसिडेंस नहीं रहा है। हम सब लोगों ने मिलजुल करके काम किया है और मिलजुल के काम करेंगे। किसी तरह का माहौल खराब होने नहीं दिया जाएगा, चाहे कोई कितनी कोशिश करे। हम रात से यही हैं, रफीक भाई हैं, मैं हूँ, पूरा पुलिस प्रशासन है। मैं आपकी चैनल के माध्यम से तमाम जयपुर के वासियों को ये कहना चाहता हूँ कि इस जयपुर की जो खूबसूरती है वो कायम रहेगी। हमें किसी भी हद तक जाना पड़े, कोई भी सैक्रिफाइस करना पड़े, हम करने के लिए तैयार हैं। लेकिन बशर्ते ये है कि सब मिलजुल कर इस जयपुर की तस्वीर जो हमारे बुजुर्गों ने खींची थी वैसी बनी रहे। और हम ये प्रयास कर रहे हैं रात भर से कि यहाँ शांति बनी रहे। देखिए, इस बात की आप इसकी गहराई में जाइए। किसी भी धार्मिक स्थल पे आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमने खुद ने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए हैं, रफीक भाई ने लगाए, हमने लगाए, दिखाए, सारी बात। हमें उससे परहेज बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल परहेज नहीं है। जिंदगी भर लगाते रहेंगे, जिंदगी भर जो हमारे देश के साथ, हमारे वतन के साथ गद्दारी करेगा, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे यहाँ रहने वाला कोई आदमी हो, उसके खिलाफ है हम। लेकिन कोई सी धार्मिक स्थल में अंदर घुस के इस तरह से करना, ये बात अच्छी नहीं है।
और हमारे सहयोगी विष्णु शर्मा लगातार मौके पर बने हुए हैं। सीधा विष्णु का रुख कर लेते हैं राजधानी जयपुर में। विष्णु, इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं और कैसा माहौल वहां पर, अपडेट क्या है? हेमंत, इस वक्त मैं मौजूद हूँ बड़ी चौपड़ पर। ये वो बड़ी चौपड़ है जहाँ से एक तरफ जौहरी बाजार, एक तरफ हवा महल बाजार, एक तरफ रामगंज बाजार आता है। और आज बड़ी चौपड़ लगभग पुलिस छावनी में तब्दील हो गया है। तमाम जो अधिकारी, कमिश्नर के डीसीपी नॉर्थ राशि डोगरा डूडी, एडिशनल पुलिस कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर डॉक्टर रामेश्वर सिंह और तमाम नॉर्थ जिले के जो सीनियर ऑफिसर हैं, पुलिस बल हैं, वो यहाँ पर तैनात है। सबसे पहले हम बातचीत करेंगे जयपुर के एडिशनल पुलिस कमिश्नर डॉक्टर रामेश्वर सिंह से। सर, माहौल किस तरीके का है? चूँकि कुछ देर पहले जो वीडियो सामने आए थे, भगदड़ मच रही थी, पुलिस उनको खदेड़ रही थी, तो क्या हुआ था आखिरकार? शहर में सभी जगह शांति है, सभी जगह बाजार खुल रहे हैं, ट्रैफिक बिल्कुल नॉर्मल है। सर, आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी आम जनता से ये गुजारिश करूंगा कि वो अफवाहों पर ध्यान नहीं दें और सभी जगह शांतिपूर्ण माहौल है। सर, आज क्या हुआ था जौहरी बाजार में जो वीडियो सामने आए थे? वहाँ कुछ लोग आए थे और वो नारेबाजी कर रहे थे, जिनको समझाइश करके और अधिकारियों ने उनको अपने अपने घरों में भेज दिया। क्या कोई राउंड अप भी किसी को किया गया है सर? अब वो अभी आपको थोड़ी देर बाद में अपडेट दे देंगे। भाई, किसी तरह का कोई यदि माहौल बिगाड़ने का प्रयास कर रहा है तो उनको कुछ लोग नारे लगा रहे थे, जिनको समझा के उनके घरों में भेज दिया। हाँ, तो देखिए डीसीपी नॉर्थ राशि डोगरा डूडी भी हमारे साथ मौजूद है। मैडम, कल से आप इस स्थिति को संभाले हुए हैं, स्थिति को संभाल भी लिया। अब के पहले तो सबसे बड़ी अपील क्या है लोगों से, चूंकि अफवाह काफ़ी फैल रही है यहाँ पर? देखिए, कल से हम सभी से यही अपील कर रहे हैं कि शांति व्यवस्था बनाए रखें, थोड़ा धैर्य रखें। पुलिस और कानूनी कार्रवाई जो भी है, जो इसको जितना समय लगता है वो हम कर रहे हैं। मैडम, कुछ क्या किसी को राउंड अप भी किया गया है? चूंकि आज वाला देख रहे थे कुछ लोगों को पकड़ा, ऐसा कुछ? देखिए, अभी ऑफिसर्स फील्ड पे हैं, तो राउंड अप ऑब्वियसली एक दो लोगों को किया गया है जो ज़्यादा भड़काऊ भाषण दे रहे थे या ज़्यादा शांति भंग करने की कोशिश कर रहे थे, तो उन लड़कों को राउंड अप किया गया है। आप सफेद संवेदनशील इलाके के डीसीपी हैं, तो कहाँ कहाँ पर आपने अतिरिक्त जाब्ता लगाया? चूंकि कुछ दिनों पहले पीएचक्यू ने भी कहा था, तो जयपुर शहर के नॉर्थ में कहाँ कहाँ पर और अतिरिक्त निगरानी की जा रही है? देखिए, जैसे कि आपको पता है कि काफ़ी संवेदनशील है नॉर्थ जिला, तो माइक और जेब्रा तो बड़ी चौपड़ और रामगंज चौपड़ पे रहती हैं। इससे अतिरिक्त जब ये कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हुई है, तो ये जाब्ता हमने जगह जगह लगाया है, पिकेट्स के फॉर्म पे हमने लगाया है। करीबन 2 कंपनियां आरएसी और लाइन से 150 का जाब्ता लगा हुआ है पूरे इलाके में। सोशल मीडिया सबसे बड़ी वो होती है, चूंकि सबसे ज़्यादा जो यदि कुछ माहौल ख़राब होता है तो मैसेजेस के जरिए होता है, उसको रोकने के लिए क्या कवायद हो रही है नॉर्थ जिले की पुलिस की ओर? देखिए, जैसे जैसे हमको खबर मिल रही है, कुछ हमारे पुलिसकर्मी भी सोशल मीडिया में कुछ ग्रुपों से जुड़े हुए हैं और हम इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और अभी जैसे ही हमको कहीं भी लगता है कि कोई गलत अफवाह चल रही है तो हम उसका खंडन करते हैं। एक बार मैं चाहता हूँ, अपील जो है जनता से आप क्या करना चाहेंगी इस पूरे माहौल को देखते हुए? मैडम, देखिए, मैं युवा पीढ़ी से अपील करना चाहूँगी कि हर जगह संख्या बल के दम पर आप इकट्ठे हो रहे हैं, शहर का माहौल ख़राब ना करें। और सभी समुदाय की युवा पीढ़ी से मैं कहना चाहूँगी कि अगर कोई भी घटनाक्रम होता है तो पुलिस पर, प्रशासन पर विश्वास रखें। हम यहाँ पर सही लीगल कानूनी कार्रवाई करने के लिए हैं और हमारे द्वारा की जा रही है। जो एफआईआर दर्ज हुई है एमएलए के खिलाफ, क्या उसको सीआईडीसीबी को रेफर कर दिया गया है या अभी? जी, उसका जो रूल है कि अगर एमएलए के खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है तो सीआईडीसीबी द्वारा ही जांच की जाती है, तो वो वहाँ पर भेज दी गई है। तो फिलहाल यदि अभी माने तो कुल मिला के माहौल शांत है, पुलिस बल तैनात है? पुलिस बल तैनात है, पूरी मुस्तैदी से ड्यूटी कर रही है। सभी समझदार लोगों का दोनों ही समुदायों से हमें सहयोग मिल रहा है और माहौल एकदम शांत है। सीएलजी और शांति समिति की भी मदद ले रहे हैं आप लोग? जी, सीएलजी, शांति समिति, जो मोहल्ला कमेटीज़ हैं, उनको कहा गया है कि वो अपने इलाकों में इन नए बच्चों को बताएं कि वो कानून अपने हाथ में ना लें। तो ये है डीसीपी नॉर्थ राशि डोगरा जी, जिनसे हम देख रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पैंथर 3 जो है डॉक्टर रामेश्वर सिंह सर, आपका तो पुराना अनुभव रहा है, आप यहाँ पर सीओ भी रहे, एसपी भी रहे, एडिशनल डीसीपी भी रहे। ये माहौल अब कैसे इसको कंट्रोल कर पाएंगे, क्योंकि आपका लंबा अनुभव है यहाँ का? बिल्कुल कंट्रोल में है, नियंत्रण में है सारी चीज़ें और बिल्कुल पीसफुल है। सारे मार्केट से ट्रैफिक है वो बिल्कुल नॉर्मल है। किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं आएगी आम जनता। कल भी बाजार बंद करने के मैसेजेस चल रहे हैं सोशल मीडिया पर। नहीं, बिल्कुल नहीं, मार्केट बंद होंगे, बिल्कुल पीसफुल रहेगा। व्यापारियों से बात हुई है आपकी? व्यापारियों से इसको मन में लेकर? व्यापारी अभी तक आए नहीं, अगर आएंगे तो उनसे बात की जाएगी। उनको सभी को ये कहा गया था कि आप अपना मार्केट खोलें, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। और दिन भर मार्केट खुला भी रहा है, सभी जगह मार्केट खुला था दिन भर। तो
डॉक्टर रामेश्वर सिंह है, एडिशनल पुलिस कमिश्नर, और मैं दिखा रहा हूँ राजधानी जयपुर का हाल कि किस तरीके से बड़ी चौपड़ को आज पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। सिविल वर्दी में कहें या फिर वर्दी में तमाम अधिकारी जो हैं, देखिए ये एसीपी रैंक के अधिकारी हैं, इनको यहाँ पर लगाया है। हर जिले के अधिकारी जो हैं यहाँ पर लगाए गए। नॉर्थ की बात करें या वेस्ट की बात करें, राणावत जी को, सभी को, भोपाल सिंह जी, तमाम जो अधिकारी पुलिस पीछे में मैं दिखा रहा हूँ ढाल जैकेट में, ये जो कमांडोज हैं उनको यहाँ पर लगाया गया है, क्योंकि पुलिस हर स्थिति से निपटने के लिए यहाँ पर तैयार है, तैनात है। किसी भी तरीके की कोई जो माहौल है उसको बिगड़ने से रोकने के लिए यहाँ पर पुलिस की तैनातगी यहाँ पर लगी हुई है। इसीलिए ये स्पेशल के मैं दिखा रहा हूँ, ये स्पेशल के कांस्टेबल सिपाही हैं जो इस पूरे निगरानी को कर रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं साइबर सेल के जो पुलिसकर्मी हैं वो इस निगरानी को यहाँ पर कर रहे हैं, सादा वर्दी में यहाँ पर हैं। और आगे यदि मैं दिखाना चाहूँगा तो देखिए मीडिया का मजामा हो रहा है। और यहीं पर ये बड़ी चौपड़ और जौहरी बाजार, मैं सबसे पहले एक बार फिर से दिखाना चाहूँगा बड़ी चौपड़ और कि यहाँ से वाहनों की जो आवाजाही है वापस आम सुचारू हो गई है। जो माहौल कुछ देर पहले यहाँ का खराब करने की जो कोशिश की गई थी उसको वापस से सही कर दिया गया है। वाहनों की जो आवाजाही है एक बार फिर से शुरू हो गई है। पहले की तरह ही वाहनों की रेलम पेल जो है इस वक्त जौहरी बाजार में नजर आ रही है। कल जब यहाँ पर माहौल जो प्रदर्शन हुआ था उसके बाद यहाँ पर बैरिकेड्स लगा दिए गए थे, लेकिन अब यहाँ पर कुल मिला के हेमंत यहाँ पर वाहनों की जो आवाजाही है वो है। और मैं एक बार बता रहा था कि किस तरीके से बड़ी चौपड़ आज फिर से पुलिस छावनी में तब्दील हो गई है। जी बिल्कुल विष्णु, हम ये देख पा रहे हैं और पुलिस के अधिकारी भी कह रहे हैं